खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी का जो प्रकोप पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में, तो वहीं जनपद में पूरी तरह से फैला हुआ है। तो वहीं शासनादेश की गाइडलाइन के अंतर्गत उसकी रोकथाम के लिए, उसकी चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन लगाना और समय समय पर अनेकों प्रकार के आदेशों को जारी करना, जिसको जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ उसका निर्वहन कर रही है। शासनादेश की गाइडलाइन का परिपालन कर रही है। उसी क्रम में द्वार द्वार पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा और उसके साथ साथ नगर पालिका के अंतर्गत स्वास्थ्य नायक, पार्षद, सभी लोग द्वार द्वार पहुंचकर प्रत्येक घर में दस्तक देकर वहां के लोगों को एक इनका मानक मीटर और उनका पल्स और अन्य जानकारी लेकर रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं और रजिस्टर में दर्ज कर उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपके घर में किसी तरह की कोरोना महामारी के अंतर्गत किसी तरह के संक्रमण के कोई लक्षण हो, उसे बताया जाए। उन लक्षणों की पहचान करके रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। शासी अधिकारी नगर पालिका के निर्देशन में ये टीम प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक वर्क कर रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, आशा कार्यकर्त्री हैं, स्वास्थ्य नायक नगर पालिका हैं और अनेक प्रकार के कर्मी इसमें सहयोग कर रहे हैं। द्वार द्वार सभी ललितपुर नगर पालिका के अंतर्गत 26 वार्डों में अलग अलग लोगों को ड्यूटी है। लेखपाल की ड्यूटी है, जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, तो वहीं स्वास्थ्य नायक की ड्यूटी है, पार्षदों का सहयोग है और आम नागरिकों से ये अपील की जा रही है कि किसी भी लक्षण को, किसी भी परेशानी को वह छिपाएं नहीं। बड़े ही तत्परता के साथ आपके दरवाजे पर जो कर्मी आ रहे हैं, उन कर्मियों को अपने परिवार की जानकारी दें, संख्या की जानकारी दें। अगर किसी तरह से कोई लक्षण है तो उनको छुपाएं नहीं, उनकी जानकारी दें और समय समय पर कोरोना महामारी का टेस्ट करवाएं, जिससे आप सुरक्षित हो सकते हैं और दूसरा सुरक्षित हो सकता है। हमारे साथ नगर पालिका के स्वास्थ्य नायक भाई अशोक जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह की गतिविधि है और किस तरह का मानक है, क्या कार्य चल रहा है? सुबह से कोरोना की हम लोग जांच कर रहे हैं, घर घर जाके जगा रहे हैं, उन लोगों को जनता के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनसे कह रहे कोई बीमारी छुपाओ नहीं और सभी लोग जांच कराएं। इससे किन किन का सहयोग मिल रहा है? इसमें आंगनबाड़ी और आशा का। आप किस वार्ड में कर रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 26 का सुपरवाइजर अशोक सुपरवाइजर हूँ। मैं टीम आंगनबाड़ी वाली है, बिंदु वगैरह है, जो सारी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। सरदारपुरा में किसकी ड्यूटी चल रही है? सरदारपुरा में कौन की ड्यूटी है? आप लोग बिंदु है और मोहिनी है। हाँ, 2 लोग हैं। आप लोगों की जो सर्वे के लिए ड्यूटी दी गई है, इस संबंध में आपको क्या क्या निर्देश मिले हैं, बताएं। हम लोग ये निर्देश मिले हैं कि घर घर जाना है, सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर और टेम्परेचर चेक करना है। घर में जितने सदस्य हैं उनको ये जानकारी दो कि बीमारी के बारे में छुपाओ नहीं, बीमारी के बारे में छुपाएं नहीं और जाके मतलब चेक कराएं। इसमें कोई वो नहीं है, जिससे एक को है तो 4 जन बच सके। इस तरह की आंगनबाड़ियों का कहना है, इस तरह स्वास्थ्य नायकों का कहना है और पूरी तरह से तत्पर के साथ वह द्वार द्वार पहुंचकर इस तरह से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, चैन तोड़ने के लिए, जहां लॉकडाउन का नियम का पालन हो रहा है, वहीं इस तरह द्वार द्वार जाकर सर्वे हो रही है। इस सर्वे से यकीनन ये परिणाम सामने आ रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से संक्रमित है, उसकी चिन्हित करके, उसकी जाँच करके उसे आगे की क्रियाओं में जोड़ दिया जाता है, जिससे कोरोना महामारी की चैन टूट सके। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और उनके अंतर्गत जुड़े हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा और स्वास्थ्य नायक सभी का सहयोग मिल रहा है। इस सहयोग में भागीरथी गंगा में हमारे ललितपुर के नागरिक भी साथ दे रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की। Right now and press the bell icon. Never miss an update.